Question number 31. Best Barcode Limited took loan of 5 lakh from a bank, giving 6 lakh 9% debenture as collateral security. Pass necessary journal entries regarding insured debenture, if any, and show this loan in the balance sheet of the company. तो हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं? बेस्ट बारकोड लिमिटेड। ठीक है, पहले हमने क्या किया? लोन लिया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, सो हमने लिया है 5 लाख का लोन। सो ₹5 लाख लोन टेकन, बस टेकन। ठीक है, तो अब आपने कितना लिया? 5 लाख। अब इसके बदले में आपने उनको दे रहे हो डिबेंचर्स 9%, लेकिन कुछ आप उनसे ले नहीं रहे हो, सिर्फ आप एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज रख रहे हो अपने डिबेंचर। तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स 6 लाख। तो यदि एक 100 का ऐसा हम अज्यूम करें, सो 6,000 9% डिवेंचर्स issued as collateral security to बैंक। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंट्री। अब हम इसे तो कर देंगे क्लोज। ठीक है, और अब हम आएंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो अभी देखो, हमारा सबसे पहले है बैंक एंट्री में। तो बैंक तो आ जाता है करंट एसेट्स में। उसके बाद है बैंक लोन, ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। फिर है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स भी आएंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। अब देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड यहाँ पर शेयर कैपिटल या रिजर्व सरप्लस का कुछ भी नहीं है। दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। सो नॉन करेंट लायबिलिटी में तीन चार चीजें होती हैं, जिसमें एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हम नोट नंबर बनाएंगे 1। ठीक है, नोट नंबर, ये करेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। अब बनाते हैं हम नोट्स टू अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नंबर 1, नोट नंबर 1 बनाया, और उसमें हमारा आएगा बैंक लोन। तो बैंक लोन हमने लिया है 5 लाख का। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 5 लाख, हम आउटर कॉलम में रख देते हैं। और उसके बाद हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो कितने परसेंट है? 12%, 9%। सो 9% डिबेंचर्स वो है हमारे 6 लाख। ठीक है, इनर कॉलम में लिखा है लेस डिबेंचर सस्पेंस। जो हमने डिबेंचर सस्पेंस डेबिट किया था, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो टोटल हो गया हमारा 5 लाख। ठीक है, अब ये 5 लाख हमारा आ जाएगा यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5 लाख। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटी, उसका तो कुछ भी नहीं है। तो ये टोटल हमारा हो गया यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, अब हम करते हैं नंबर 2, एसिड्स। एसिड्स में नॉन करंट एसिड्स नंबर 1,
नंबर टू करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो आपका 5 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो वो 5 लाख आपका टोटल हो जाएगा। वैसे तो इससे हमारी बैलेंस शीट ही बन गई। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं है, या बैलेंस शीट ही बना दे हम। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये हमारा बेस्ट बारकोड लिमिटेड का हमने वो भी बता दिया, लोन कैसे शो होगा और डिबेंचर्स कैसे शो होंगे वो भी हमने बता दिया। 9% डिबेंचर्स आएंगे, लेकिन फिर हमें डिबेंचर्स से माइनस करना है वही अमाउंट का, और आउटर कॉलम नील हो जाएगा। Question number 32. Bhagwati Limited took loan of rupees 3 lakh from IDBI Bank. The company issued 4,009% debentures of rupees 100 each as a collateral security for the same. Show how these items will be shown in the balance sheet of the company. तो हम ये एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी ये हमारा मेन हेडिंग है। इसके बाद हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ है नहीं। उसके बाद आता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। उसमें फिर ये आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, उसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1। अब हम जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। यहाँ हम बनाएंगे नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देखोगे बैंक लोन है, बैंक लोन है हमारा 3 लाख का। उसके बाद है 4,000 9% वेंचर्स of rupees 100 each issued as collateral security। तो ये हमारा कितना है, 4 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट तो हमने डेबिट किया होगा 4 लाख। तो यहाँ आया कुछ नहीं, तो ये आ गया 3 लाख। इसको हम कर लेंगे क्लोज। ठीक है। अब ये जो 3 लाख रुपीज हैं, ये हमारे मेन बैलेंस शीट में जाएंगे 3 लाख। तो ये यहाँ आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट डाटा।